तो अंता विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग पर पूरा फोकस किया हुआ है। पार्टी ने अलग अलग जातियों में पैठ रखने वाले नेताओं को चुनाव प्रचार में लगाया हुआ है। जोधपुर से राज्यसभा सदस्य हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं राजेंद्र गहलोत, जिन्होंने अंता में डेरा डाला हुआ है। चुनाव प्रचार के दौरान जनसंपर्क अभियान की मॉनिटरिंग के साथ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजेंद्र गहलोत ने कहा कि पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ है राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत, उनसे बात करते हैं। राजेंद्र जी, अंता के चुनाव में आप देख रहे हैं, क्या आपको रुझान लग रहा है मोरपाल सुमन के आपके प्रत्याशी हैं, लेकिन क्या जीत पाएंगे क्या? अंता में कमल खिलेगा। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की लोगों का विश्वास है। राजस्थान में 2 वर्ष हो गए हैं हमारी सरकार चल रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने जन कल्याण के कार्य और विकास के जो कार्य किए हैं उसका आम जनता में एहसास हो रहा है। एहसास ये हो रहा है कि पिछली सरकार के समय आम आदमी की सुरक्षा नहीं थी, आज एक सुरक्षा का एहसास है। इस तरह सभी वर्गों के अंदर हमें विचार कर सकते हैं कि किसान, युवा, महिला, उनके जन कल्याण के जो कार्य हुए हैं इन 2 वर्षों में, वो राजस्थान को एक नई दिशा दी है। लोगों में इस बात का विश्वास पैदा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी जन कल्याण के लिए काम करती है। लेकिन गहलोत जी, क्या कोई भी चुनाव केवल विकास, सुरक्षा, भरोसा इसी के इर्द गिर्द होता है क्या? क्या चुनाव और दूसरी चीज़ों का फैक्टर नहीं होता क्या? नहीं, आप चुनाव में आम व्यक्ति विकास के साथ सुविधा के साथ सुरक्षा। विकास में हम कह सकते हैं कि पानी, बिजली, सड़क, उद्योग, रोजगार, इसके संबंध में जो सरकार की कार्रवाई होती है जिसका सीधा लाभ उस व्यक्ति को मिलता है, लाभार्थी को, तो ऐसा एहसास हो रहा होगा कि इस सरकार हमें समय पर जो घोषणा की उसका लाभ मिल रहा है। लेकिन हम तो ये बातें तो पारिभाषिक हो गई, हम तो ये भी जानते आए हैं कि जाति, पैसा, ताकत, ये सब भी फैक्टर होते हैं। तभी तो वसुंधरा राजे कह रही हैं जनबल और धनबल की बात कर रही हैं। आप भी आए हो, गहलोत जी हो, एक बड़े गहलोत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वो भी चुनाव में दिख रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लंबे समय से संगठन का काम कर रहा हूँ। मैं 15 दिनों से इस चुनाव को देख रहा हूँ। चुनाव में हमारा प्रत्याशी एक किसान है और ओबीसी का है, और ओबीसी वर्ग और किसान वर्ग में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो सम्मान राशि दी है और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने किसान को सम्मान राशि दी है, और किसान के जन कल्याण के लिए जो कार्य और जो घोषणा हमने की उसको हम पूरी धरातल पर व्यवहारिक रूप से उतार रहे हैं। तो अंता की जनता पर भरोसा नेताओं को है, लेकिन जनता किस पर भरोसा जताती है इसका खुलासा 14 नवंबर को होगा। हालांकि बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है। कैमरा पर्सन सुशील के साथ शशि मोहन, एनडीटीवी, अंता। और चलिए रुख कर लेते हैं सिरोही का। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के सहयोग से सिरोही जिले के झाड़ोली स्थित वन धन विकास केंद्र में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती एवं जनजातीय गौरव दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम में जनजातीय संस्कृति, परंपरा और महिला सशक्तिकरण का अद्भुत संगम देखा गया है। राजीविका की जिला परियोजना प्रबंधक